Assalamu alaikum. Dear students, I hope that you have a fantastic day. Today in this part of video, we will discuss the important phylum of animal kingdom, that is phylum Annelida. In this part of video, we will discuss the various general characteristics of phylum Annelida. So before we will discuss the common features of phylum Annelida, I request you please subscribe my YouTube channel, share these videos to your friends. These videos are NCRT based and these videos are very important for the 11th and NEET aspiring students. So we'll start from the common features. So first of all, we'll discuss the habitat, level of organization, body plan, symmetry, etc. So these are the common features. We'll start from the common feature one, that is habitat. As you know, habitat basically is a place where an organism survives, where an organism completes its life cycle. That's called the habitat. उसको हम habitat कहते हैं. हैबिटेट जो है, जो भी एनिलीडा है, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म्स एनिलीडा में आते हैं, या इनका हैबिटेट जो है या वो एक्वेटिक हो सकते हैं या वो टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं. एक्वेटिक में फ्रेश वाटर हो सकते हैं या मैरीन हो सकते हैं. टेरेस्ट्रियल का मतलब है जो लैंड की सरफेस पे रहते हैं, ठीक है. फ्री लिविंग का मतलब है जिनको होस्ट की ज़रूरत नहीं होती है. पैरासिटिक का मतलब है जिनको होस्ट ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं. अब हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें, यानी इनमें ऑर्गन्स पाए जाते हैं. सो दैट्स बेसिकली द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बॉडी प्लान का क्या मतलब है? बॉडी प्लान इज ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी इनके अंदर ट्यूब्स होते हैं और वो जो ट्यूब है इसके सराउंडिंग्स में दूसरा ट्यूब होता है, ठीक है. यह ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है फिल्म एस के हेलमेथिस में. एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा ये वाला पॉइंट, यानी बॉडी प्लान का क्या मतलब है. यहाँ पे इनकी जो बॉडी है, इनकी बॉडी बॉडी में दो ट्यूब्स होते हैं. एक वाला जो ट्यूब होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स टू द एंड्स, ठीक है. दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स टू द एंड्स, ये एक वाला ट्यूब है, ठीक है. एक जो एलिमेंट्री कैनल है, ठीक है. और इसके अलावा ये जो ट्यूब होता है, ये ट्यूब जो होता है, इट इज़ सराउंडेड बाय अनदर ट्यूब. दैट वो जो ट्यूब होता है जो मसल से बना होता है, जो स्केलेटन से बना होता है, यानी दो ट्यूब्स होते हैं. इसी को कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब. एक एलिमेंट्री कैनल वाला ट्यूब है, यानी एक जो जो डाइजेस्टिव ट्रैक ट्रैक होता है जो स्टार्ट होता है फ्रॉम माउथ एंड एंड्स टू द एंड्स, एक ये वाला ट्यूब होता है. और ये जो ट्यूब होता है इसके सराउंडिंग्स में जो मसल्स है, स्केलेटल सिस्टम है, एक्स्ट्रा, एक वो वाला ट्यूब. इसी को कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब. यानी टोटल बॉडी में कितने ट्यूब्स हैं? यानी दो ट्यूब्स हैं, ठीक है. आया समझ आपको? इसी को कहते हैं हम ट्यूब विद इन ट्यूब. सिमेट्री के बारे में अगर हम बात करेंगे, सिमेट्री में बाइलेटरल है, यानी अगर हम एनिलीड को कट करेंगे, यानी एक ही प्लान से, एक ही अगर ये प्लान हम सिलेक्ट करेंगे तो इनको हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पासिंग फ्रॉम वन प्लान ओनली. बाइलेटरल सिमेट्री का ये मतलब है, यानी दो हाल्व्स में, यानी दो पार्ट्स में हम इस एनिमल को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. इसके अलावा अगर हम देखेंगे इनमें मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म स्टूडेंट्स किसको कहते हैं? अगर बॉडी में सेगमेंट्स होंगे, दैट्स कॉल्ड द मेटामेरिज्म. ये है मेटामेरिज्म जो मैं यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है. सो मेटामेरिज्म इज प्रेजेंट, क्योंकि आप देख सकते हैं जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म में सेगमेंट्स होते हैं. सो अर्थवॉर्म इज एनिलीड, इसीलिए एनिलीडा जो होते हैं इनमें मेटामेरिज्म दिखाई देती है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा मेटामेरिज्म इज प्रेजेंट. नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट. नोटोकॉर्ड वो वाला स्ट्रक्चर होता है जिससे वर्टिबल कॉलम एंड स्ट्राइड, बैकबोन वैकबोन जो होता है ना, वो सारा कुछ ये नोटोकॉर्ड से रिलेटेड है. नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट इन annelid. So these were the common features of the annelida. So now we'll discuss the physiology of the phylum annelida. So these are very important points. So students अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाले पॉइंट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो फिजियोलॉजी में हम पहले डिस्कस करने वाले हैं इनकी डाइजेशन. सो इनकी डाइजेशन जो है, या हम डाइजेस्टिव सिस्टम कह सकते हैं, वो कंप्लीट है, ठीक है. इनमें माउथ प्रेजेंट होता है. माउथ जो है दैट्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेस्टिव इन डाइजेस्टिव प्रोसेस. इसके अलावा इनमें इंटेस्टाइन्स भी होते हैं, ठीक है. इंटेस्टाइन में थोड़े वो ये बैंड्स वैंड्स होते हैं, ठीक है. इनसे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, इनसे ये डाइजेशन जो है ईजी करते हैं, ठीक है. सो डाइजेस्टिव सिस्टम हम कह सकते हैं इनमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन इनमें है, ठीक है. ये हम कह सकते हैं, यानी सेल से बाहर डाइजेशन होती है, ठीक है. आया समझ आपको? रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, ठीक है. इनमें जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट इज टोटली एब्सेंट. अब रेस्पिरेशन ये कैसे करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है ना. तो रेस्पिरेशन ये जनरली किससे करते हैं? स्किन से करते हैं, बाय बाय जनरल बॉडी स्किन, ठीक है.
इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनमें यानी ये वाले स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। वेट अ मिनट। यानी कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनमें बॉडी के यानी सराउंडिंग में ये वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनसे भी रेस्पिरेशन का काम ये लेते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम कहते हैं पैरापोडिया। पैरापोडिया। So parapodia are also the structures which play a important role, which contribute to the process of the respiration. ठीक है, तो अदरवाइज जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जो लंग्स होते हैं, ठीक है, वो टोटली एब्सेंट हो है इनमें, किन में, एनिलिडा में। ठीक है, ये आप याद रखना। रेस्पिरेशन ऑकर्स बाय जनरल बॉडी स्किन, इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल्स में ये पैरापोडिया स्ट्रक्चर्स जो है ना, पैरा का मतलब है सराउंडिंग में, पोडिया मीन्स फॉल्स फीट। ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर्स भी रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे इनमें जो है रिप्रोडक्शन, ये वाला पॉइंट अगर हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझना है इसमें रिप्रोडक्शन जो है मैनली, अगर हम रिप्रोडक्शन डिवाइड करेंगे, एक एसेक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, दूसरा है सेक्चुअल। ठीक है, सेक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में आप गैमेट्स आप देखते हैं कि ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स नहीं बनते हैं, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस होती है। ठीक है, सो यहाँ पे इनमें रिप्रोडक्शन जो है डेट आकर्स बाय सेक्चुअल मोड्स, इनमें कुछ यूनिसेक्चुअल है, कुछ बाइसेक्चुअल है। ये पॉइंट आप समझना है, यूनिसेक्चुअल बाइसेक्चुअल का क्या मतलब है। यूनिसेक्चुअल का मतलब है वो इंडिविजुअल जिसमें खाली एक सेक्स पाया जाता है। बाइसेक्चुअल का मतलब वो है जो इंडिविजुअल जिसमें दो सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। इंडिविजुअल एक ही है लेकिन सेक्सेस दो है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे अर्थवॉर्म की, ये है फॉर एग्जांपल यहाँ पे अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या है, अर्थवॉर्म इज अ बाइसेक्चुअल। बाइसेक्चुअल का मतलब है क्या, इसमें दो सेक्सेस पाए जाते हैं। ठीक है, यानी ये सुपरमेटोजोम भी प्रोड्यूस करती है और ओम भी प्रोड्यूस करती है। यानी ये जो अर्थवॉर्म है ये सुपरमेटोजेनेसिस भी करती है, ओजेनेसिस भी करती है। इसका मतलब है बाइसेक्चुअल। यूनिसेक्चुअल का मतलब है जिसमें खाली एक सेक्स पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे ब्लड सकिंग लीच, हाइड्रोडिना। ठीक है, सो ब्लड सकिंग लीच, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। देखिए ये ब्लड सकिंग लीच है, क्या है, ये ब्लड सकिंग लीच है। सो दिस ब्लड सकिंग लीच इज ए यूनिसेक्चुअल। ठीक है, इसमें मेल्स अलग हैं, फीमेल्स अलग हैं। मीन्स जो मेल्स होंगे वो सुपरमेटोजोन को बनाएंगे, जो फीमेल्स होंगे वो ओम को बनाएंगे। ठीक है, ये आप याद रखना। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, सेक्चुअल है यानी गैमेटोजेनेसिस तो होती है, लेकिन सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में कुछ इंडिविजुअल इनमें यूनिसेक्चुअल है, कुछ यूनिसेक्चुअल है जिनमें खाली एक सेक्स पाया जाता है, जैसे हेरोडिना यानी ब्लड सकिंग लीच। कुछ बाइसेक्चुअल जैसे यहाँ पे अर्थवॉर्म है, ये है यहाँ पे अर्थवॉर्म। ये क्या है, ये बेसिकली बाइसेक्चुअल है, ये मेल भी है फीमेल भी होती है। ठीक है, ये आप याद रखना रिप्रोडक्शन के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि एनसीईआरटी पे दिए हुए हैं। लोकोमोशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना। जब इंडिविजुअल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कैसे जाते हैं, इसी को हम कहते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन इनमें कैसे होती है, यानी ये लोकोमोट यानी लोकोमेट कैसे करते हैं, यानी अपने आप को कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, तो लोकोमोशन जो है इनमें सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं जिनसे लोकोमोशन करते हैं। इसके अलावा इनके बॉडी में सीलोमिक फ्लूइड होता है। क्या होता है, सीलोमिक फ्लूइड। इस सीलोमिक फ्लूइड की वजह से भी ये लोकोमोशन करते हैं, ये आप याद रखना। इसके अलावा फिजियोलॉजी में एक और पॉइंट आप याद रखना, ये यूसिलोमेटिक है। क्या है, यानी इनमें बॉडी सीलूम प्रेजेंट होती है। यहाँ पे मैं ऐड करूंगा सीलूम ने ई सीलोमेट होते हैं, ई सीलोमेट यानी इनमें बॉडी कैविटी होती है। ठीक है, ये आप याद रखना। सो दैट वाज बेसिकली द सम अनदर इंपॉर्टेंट फीचर्स जो फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम जो इनमें होता है, वो नेफ्रिडिया से होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या मतलब है, जिससे वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बाहर निकालते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें किससे होती है, बाय नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया, ठीक है, आप याद रखना। नेफ्रॉन, प्रोटोनेफ्रिडिया, ये आप याद रखना। जैसे पहले था ना प्रोटोनेफ्रिडिया, इसके बाद है नेफ्रिडिया। ठीक है, नेफ्रिडिया जो है आर दी सेल्स विच आर इन्वॉल्विंग इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन एनिलिडा। ठीक है, ये आप याद रखना, दैट वाज द एक्सक्रीशन। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम को, तो आपको याद रखना है कि इनमें तो ब्रेन वैन तो नहीं होता है ना जैसे ह्यूमंस में।
जैसे कॉर्डेट्स में ब्रेन होता है, वैसा वाला सिस्टम इनमें नहीं है, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो है इनमें आप याद रखना वो पियर्ड अप गैंग्लिया। इसका क्या मतलब है, देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊंगा, इससे आपको पता चलेगा कि एनिलिडा में नर्वस सिस्टम कैसा होता है। ये आप याद रखना। वेट अ मिनट, यहाँ पे आप देखेंगे, वेट, देखिए यहाँ पे इनको हम कहते हैं गैंग्लियन स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इससे एक रिंग बनती है, ठीक है। और जब रिंग बनती है तो नीचे जो है ना डबल वेंट्रल नर्व होते हैं, कुछ इनमें भी गैंग्लिया होते हैं, ठीक है। ऐसा इनमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम। तो पियर्ड गैंग्लिया, ये है ना पियर्ड गैंग्लिया, ये इनमें क्या होता है, ये वाला नर्वस सिस्टम इनमें होता है, किनमें, एनिलिडा में। ये भी आप याद रखना, ठीक है। सो दैट वाज द नर्वस सिस्टम। अगर हम देखेंगे इनमें न्यूट्रिशन और सर्कुलेशन कैसी होती है, देखिए न्यूट्रिशन होलोजाइक है, इन्हें कॉम्प्लेक्स, यानी ये क्या काम करते हैं अनिलीडा, ये कॉम्प्लेक्स फूड को लेते हैं माउथ में और इसको सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं होलोजाइक न्यूट्रिशन। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें क्लोज है, ये वाला पॉइंट जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, एक बार समझे बार बार समझने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बार बार आ सकता है, क्योंकि इससे रिलेटेड नीट में पॉइंट्स आते हैं कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ये एक बार आप याद रखना। देखिए इस चीज को समझने से पहले देखिए मैं एक कॉमन एग्जांपल से आपको अंडरस्टैंड करूंगा कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसको कहते हैं। देखिए यहां पे मैं पहले लिखूंगा ये है क्लोज, और यहां पे मैं लिखूंगा हियर दिस फॉर एग्जांपल ओपन, ठीक है। देखिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसको कहते हैं, देखिए इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसको कहते हैं। देखिए पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम से। सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड फ्लो होता है ना, जिसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है। ये ब्लड किन के थ्रू फ्लो होता है, अगर ये ब्लड ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो होगा, ये फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी पाइप है, इसमें ब्लड फ्लो होता है, तो इसको हम कहते हैं क्लोज। यानी ये जो ब्लड होता है इसका कांटेक्ट बॉडी के साथ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी पाइप्स में फ्लो होता है, इसको हम कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एक ऐसा वाला यानी सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसको हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें बॉडी के अंदर हर जगह ब्लड ही ब्लड होता है, यानी पाइप्स के थ्रू ब्लड फ्लो नहीं होता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर आपने ये नहीं समझा तो आप एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि एक फील्ड है, ये दूसरा फील्ड है, ठीक है। हमें इरिगेशन करनी है, इस वाली फील्ड में हम क्या करेंगे, ड्रिप इरिगेशन करेंगे, यानी पाइप्स के थ्रू हम क्या करेंगे, काम प्लांट्स को पानी देंगे, ठीक है। आया समझ आपको, यानी प्लांट्स को पानी यानी वाटर ट्रांसपोर्ट करेंगे। ये वाला फील्ड है, इसमें हमने ओपनली क्या किया काम, ओपनली हमने इसमें पानी भर दिया, ठीक है। इसमें भी इरिगेशन हमने की, इसमें भी इरिगेशन की। यहां पे हमने इरिगेशन की थ्रू पाइप्स, लेकिन यहां पे हमने इरिगेशन पाइप्स के थ्रू नहीं की है, ठीक है। इस वाली इरिगेशन को हम कहते हैं ओपन, ओपन फील्ड में डायरेक्ट हमने पानी भर दिया, तो इसको हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको कहते हैं क्लोज, हमने क्लोज किया ना, हमने पानी को बंद किया पाइप्स में, उसको कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बेटा आप याद रखना यहां पे कि ये वाला जो सर्कुलेटरी सिस्टम है यानी क्लोज, इसका मतलब है इनमें जो ब्लड होता है वो ब्लड पाइप्स में यानी वेसल्स, ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है। इसके अलावा इनका जो ब्लड होता है, ये पॉइंट भी आप याद रखना, ब्लड इनमें रेड होता है। क्यों क्यों रेड होता है, क्योंकि इनमें एचबी होता है, लेकिन एचबी डायरेक्टली ब्लड में होता है। एचबी जो है ना, HB यानी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इज नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, एनी टाइप ऑफ सेल। अगर हम देखेंगे ह्यूमन्स में भी एचबी होता है, लेकिन एचबी जो होता है ये कहाँ पे होता है, ये आरबीसी में होता है। तो जो एचबी हमारा होता है डेट इज एनक्लोज्ड बाय आवर आरबीसी, लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें वो यानी क्या होता है, इनमें जो एचबी होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, डिफ्यूज्ड होता है ब्लड में। आया समझ आपको, ये पॉइंट भी आप याद रखना। सो दैट वाज द न्यूट्रिशन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम देखेंगे इनमें यानी
जर्म लेयर के बारे में, ठीक है। जर्म लेयर होती क्या है? जब जाइगोट कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में कुछ इंपॉर्टेंट लेयर्स बनती है, ठीक है। मेनली 3 लेयर्स होती हैं, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनमें 2 लेयर्स होते हैं। इन 3 लेयर से अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे हमारा स्किन है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमारे नेल्स हैं, ये सारे जो ऑर्गन्स है ये इन्हीं 3 जर्म लेयर से अराइज होते हैं। तो अगर हम देखेंगे एनिलिडा को, एनिलिडा में जो जर्म लेयर्स होती है वो 3 होती है, तो इसका मतलब है दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। सो इनमें 3 जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजो मेसोडर्म, दैट्स वाई दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं, यानी फाइलम एनिलिडा को हमने डिस्कस किया है, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस किया है, कुछ कॉमन फीचर्स, कुछ फिजियोलॉजी के पॉइंट, कुछ एक्सक्रीटरी सिस्टम के पॉइंट, नेफ्रिडिया नर्वस सिस्टम को डिस्कस हमने किया है, ठीक है, और न्यूट्रिशन और सर्कुलेटरी सिस्टम को भी हमने डिस्कस किया है। सो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज आप यहां पे समझना, ये जो वाला ये पॉइंट है ना, ये वेट अ मिनट, 1 मिनट आप रुकना, ठीक है। देखिए, ये वाला है यहाँ पे सुपार्ट जो देख रहे हैं ना, ये ये एक किस्म का क्या है, ये हमें जैसे नॉट लगता है, ठीक है ना। ये क्या है? बेसिकली ये एक मस्कुलर बैंड है। क्या है? मस्कुलर, वेट, मस्कुलर बैंड। तो इस मस्कुलर बैंड को हम क्या कहते हैं, ये आप याद रखना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सिलिटिलम, ठीक है। रुको, यहां पे मैं लिखूंगा, वेट अ मिनट डियर स्टूडेंट्स, पेशेंस रखिए, वेट। इस मस्कुलर बैंड को हम कहते हैं सिलिटिलम। ये सिलिटिलम जो होता है ना, इसका काम क्या होता है? ये एक किस्म का एक म्यूकस प्रोड्यूस करता है जब अर्थवॉर्म रिप्रोडक्शन करती है ना, जब ये आपस में अटैच होती है, जब स्पर्म्स पास होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम जो होता है, उस टाइम ये सिलिटिलम एक म्यूकस प्रोड्यूस करता है जिससे ये इंडिविजुअल्स आपस में अटैच होते हैं। आए समझ आपको? इस मस्कुलर बैंड को हम सिलिटिलम कहते हैं, ये आप याद रखना। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यानी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये भी मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने अच्छे से इन पॉइंट्स को समझा है, कि मुझे उम्मीद है आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरी चैनल की ग्रोथ हो, ये तभी मुमकिन है जब आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसको लाइक करेंगे, और कमेंट्स में भी अब लिखेंगे कि मेरे जो लेक्चर्स हैं आपको कैसे लगते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।